अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में जंग, तबाही और खून की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज ये जगह बिल्कुल बदल चुकी है। ये वो सरजमीन है जिसे कभी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शुमार किया जाता था, मगर आज वहाँ आसमान छूती इमारतें हैं, चमकती सड़कें हैं और एक ऐसा शहर है जिसे लोग मशरिक का दुबई कहने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूस की एक खास रियासत चेचनिया की। अब आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे, ये चेचनिया है कहाँ? वहाँ लोग कैसे रहते हैं? क्या ये वाकई इतना बदल गया है जितना लोग कहते हैं? क्या पाकिस्तानी या भारतीय वहाँ जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वहाँ क्या देखने वाली चीजें हैं? ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, बिल्कुल शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा हैरानकुन फैक्ट बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये वीडियो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में वो मालूमात हैं जो शायद किसी ने उर्दू में नहीं बताए। तो चलते हैं चेचनिया की सैर पर। चेचनिया का असल नाम है चेचन रिपब्लिक, यानी ये रूस के अंदर एक खुदमुख्तार रिपब्लिक है, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में सूबे होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इख्तियार है। ये रूस के जुनूब में कफकाज के पहाड़ों के करीब वाक़े है और इसकी सरहदें जॉर्जिया, दागिस्तान और दीगर रूसी रियासतों से मिलती हैं। रकबे की बात करें तो चेचनिया तकरीबन 17,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये तकरीबन पाकिस्तान के जिला लाहौर से कई गुना बड़ा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से बहुत छोटा। आबादी तकरीबन 15 लाख से 17 लाख के दरमियान है। और दोस्तों, ये एक मुस्लिम अक्सरियती खिता है। यहाँ 90% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं और यही वो के चीज है जो इसे रूस के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब जरा तारीख की बात करें, क्योंकि बगैर तारीख जाने चेचनिया को समझना मुमकिन नहीं। चेचनिया की कौम यानी चेचन लोग सदियों से अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे हैं। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने उन्हें जबरदस्ती अपने साथ मिलाया, फिर सोवियत यूनियन के दौर में उन्हें बुरी तरह दबाया गया। 1944 में सोवियत आमिर स्टालिन ने पूरी चेचन कौम को, लाखों लोगों को साइबेरिया और वस्ती एशिया में जबरी तौर पर भेज दिया। ये एक ऐसा जुल्म था जिसे चेचन आज भी नहीं भूले। लाखों लोग इस सफर की तकालीफ में मारे गए। ये उनकी तारीख का सबसे तारीख बाब है। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो चेचनिया ने आज़ादी का ऐलान किया और शुरू हो गई दो भयानक जंगें। पहली चेचन जंग 1994 से 1996 तक और फिर दूसरी 1999 से 2009 तक। दोस्तों, इन जंगों में ग्रोजनी, जो कि चेचनिया का दारुल हुकूमत है, मुकम्मल तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे दुनिया का सबसे ज्यादा तबाहशुदा शहर करार दिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। 2007 में रमजान कादरूफ चेचनिया के सरबराह बने और उन्होंने रूसी हुकूमत के साथ मिलकर इस तबाहशुदा खित्ते को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और सिर्फ 10-15 सालों में ग्रोजनी एक चमकता हुआ जदीद शहर बन गया। ये किसी मोजज़े से कम नहीं था। जो शहर कभी मलबे का ढेर था, आज वहां फलकबोस इमारतें हैं, वसी पार्क हैं और यूरोपीय मेयार की सड़कें हैं। दोस्तों, क्या ये कमाल नहीं? अब बात करें वहां के लोगों की और उनकी जिंदगी की। चेचन लोग अपनी बहादुरी, अपनी रिवायात और अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। ये लोग कफकाजी सकाफत के हामिल हैं, यानी घर वालों का बहुत एहतराम, बुजुर्गों की इज्जत और मेहमान को खुदा का नूर समझना। ये सब उनकी पहचान है। आप अगर किसी चेचन घर में जाएं तो वो आपको खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देंगे। और खाने की बात करें तो चेचन खाना वाकई लाजवाब है। जीजक गालनिश, जो कि उबला हुआ गोश्त और आटे की गांठों का मशहूर पकवान है। फिर चिपालगाश, जो कि पनीर या गोश्त भरी हुई पतली रोटी होती है, बिल्कुल हमारे पराठे जैसी। ये सब चीजें आपको इस खाने से मोहब्बत करवा देंगी। लोग यहाँ रूसी और चेचन दोनों जबानें बोलते हैं। नौजवान नस्ल रूसी में तालीम हासिल करती है, लेकिन घर में चेचन जबान का इस्तेमाल होता है। इस्लाम यहाँ जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। मसाजिद भरी होती हैं, आजान गूंजती है,
रमजान में पूरा शहर एक अलग रंग में डूब जाता है। ख़वातीन हिजाब पहनती हैं और मर्दों में दाढ़ी आम है। ये वो चीज़ है जो इसे रूस के किसी भी दूसरे हिस्से से बिल्कुल मुनफरिद बनाती है। चेचनिया की मईशत का सबसे बड़ा सहारा रूसी वफाकी हुकूमत की तरफ से मिलने वाली ग्रांट्स और फंड्स हैं। तेल की पैदावार भी होती है। माजी में ये इलाका तेल के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन अब इतना नहीं। सयाहत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री बन रही है। 2024 और 2025 में लाखों सयाह ग्रोजनी आए। तामीरात और रियल एस्टेट में भी बहुत काम हो रहा है। करेंसी रूसी रूबल है और औसत तनख्वाह तकरीबन 30 से 35 हजार रूबल माहाना है, जो कि बाकी रूस से कम है। लेकिन सरकारी मुलाजमतें, रिहाइश की सहूलत और सब्सिडी की वजह से लोगों का गुजारा ठीक ठाक चल जाता है। अब आते हैं पाकिस्तानियों और भारतीयों के जाविये पर। यानी आप में से जो सोच रहे हैं कि क्या हम वहां जा सकते हैं, तो दोस्तों, चेचनिया रूस का हिस्सा है, इसलिए आपको रूस का वीजा चाहिए होगा। पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों के लिए रूसी टूरिस्ट वीजा दस्तयाब है, जो कि आप रूसी सफारतखाने से हासिल कर सकते हैं। एक बार रूस में दाखिल होने के बाद आप बस या हवाई जहाज के जरिए ग्रोजनी आसानी से पहुंच सकते हैं, और ये सफर महंगा भी नहीं है। मॉस्को से ग्रोजनी की फ्लाइट तकरीबन 2 से 3 घंटे की है। पाकिस्तानियों की तादाद चेचनिया में ज्यादा नहीं है। कुछ तिजारती लोग और कुछ तालिबे इल्म वहां हैं। लेकिन चेचनिया इसलिए खास है कि मुसलमान होने के नाते आप वहां बिल्कुल घर जैसा महसूस करेंगे। हलाल खाना हर जगह मिलता है, मसाजिद कसीर तादाद में है, और चेचन लोग मुसलमान भाइयों को बहुत इज्जत देते हैं। कई पाकिस्तानी सयाहों ने वहां जाने के बाद कहा कि उन्हें लगा जैसे वो किसी मुस्लिम मुल्क में हैं, ना कि रूस में। एक हैरानकुन बात बताऊं आपको, ग्रोजनी में एक यूनिवर्सिटी है जहां गैर मुल्की तालिबे इल्म भी पढ़ सकते हैं, और रूस में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों से भी कम खर्च में मिल जाती है। इसलिए अगर आप तालीम के लिए कोई नई मंजिल तलाश कर रहे हैं, तो रूस और खसूसन ग्रोजनी एक ऑप्शन जरूर सोचें। अब चलते हैं असल सैर पर, शहरों की सैर, और शुरू करते हैं ग्रोजनी से। ग्रोजनी, ये नाम सुनते ही जंग की यादें आती थीं, लेकिन आज ये नाम सुनते ही आंखों के सामने आती हैं चमकती रोशनियां, आसमान को छूती इमारतें, और एक ऐसा शहर जो रात को भी दिन की तरह जगमगाता है। ग्रोजनी का दिल है पूटन यूनियू। जी हाँ, इस सड़क का नाम रूसी सदर के नाम पर रखा गया है। ये एक वसी और खूबसूरत बुलीवार है, जिसके दोनों तरफ फलक बॉस इमारतें, होटल, शॉपिंग मॉल्स और रेस्तोरें हैं। रात को जब यहाँ लाइट्स जलती हैं, तो ये मंजर वाकई किसी यूरोपी या खलीजी शहर से कम नहीं लगता। ग्रोजनी में सबसे पहले आपको जाना चाहिए ग्रोजनी सिटी टावर्स। ये 6 बुलंदोबाला इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स है जो ग्रोजनी की पहचान बन गया है। रात को इन पर रोशनियों का खेल देखना एक अलग तजुर्बा है। फिर है अहमद कादरूफ मस्जिद, जिसे दिलों का फख्र भी कहा जाता है। ये यूरोप की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। इसकी सलाहियत 10,000 नमाजियों की है, और इसका तर्ज तामीर तुर्की और मुगल दोनों तर्जों से मिलता जुलता है। जब आप इस मस्जिद के सहन में खड़े होते हैं, तो दिल को एक अजीब सी सुकून मिलती है। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं और चेचनिया जाते हैं, तो इस मस्जिद में नमाज पढ़ना आपकी जिंदगी का एक यादगार लम्हा होगा। ग्रोजनी में एक और जगह जो आपको जरूर जानी चाहिए, वो है ग्रोजनी मेल, यानी मरकजी बाजार का इलाका। यहाँ आपको मकामी खाने, रिवायती कपड़े और हाथ से बनी चीजें मिलेंगी। और हाँ, पार्क यमानी यॉर्ट, जहाँ शहरी शाम को टहलने आते हैं। यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून और खुशगवार है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब यहाँ मिल बैठते हैं। अब ग्रोजनी से निकलते हैं और चलते हैं चेचनिया के एक और खूबसूरत इलाके की तरफ, ऑर्गन शहर की तरफ। ऑर्गन ग्रोजनी से तकरीबन 30-40 किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ आपको मिलेगा एक शानदार पहाड़ी माहौल। अर्गन नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ करीब ही ऑर्गन घाटी है, जहाँ आप हाइकिंग कर सकते हैं, पहाड़ों की चोटियाँ देख सकते हैं और कदीम चेचन टावर्स देख सकते हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। ये पत्थर के बने हुए बुलंद मीनार हैं जो चेचन कबीलों ने दुश्मन से हिफाजत के लिए बनाए थे और आज भी शान से खड़े हैं। फिर आगे बढ़ते हैं वीडिनो की तरफ। ये चेचनिया का सबसे पहाड़ी और फितरी हुस्न से भरपूर इलाका है। वीडिनो तारीखी तौर पर वो जगह है जहां आखिरी चेचन मुजाहमत ने महाज संभाला था, लेकिन आज यहां एक और ही दुनिया है।
सब्ज पहाड़, साफ सुथरे दरिया और पुरसुकून माहौल। यहाँ आप केजन यॉर्ट झील देख सकते हैं, जो पहाड़ों में घिरी हुई एक छोटी लेकिन निहायत खूबसूरत झील है। सर्दियों में ये सारा इलाका बर्फ से ढक जाता है और एक परियों की दुनिया जैसा लगता है। मौसम की बात करें तो चिचनिया में गर्मियां खुशगवार होती हैं, दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री तक, और ये सयाहत का बेहतरीन वक्त है। सर्दियां तेज होती हैं, -10 से 15 डिग्री तक, लेकिन बर्फ पसंद करने वालों के लिए ये जन्नत है। खाने की बात करें तो चिचनिया में खाना बिल्कुल हमारे जैसा ही है, गोश्त, दाल, रोटी और चाय। यहाँ की मशहूर खिनकल डिश आपने जरूर चखनी चाहिए। ये बड़े बड़े उबले हुए आटे के टुकड़े हैं जो गोश्त के शोरबे के साथ खाए जाते हैं, और ऊपर से लहसुन की चटनी। दोस्तों, ये खाना एक बार खा लिया तो भूल नहीं सकते। चाय यहाँ भी बहुत पी जाती है, और मिठाइयों में शहद और अखरोट बहुत इस्तेमाल होते हैं। और सबसे अच्छी बात, हर चीज हलाल है। आपको डर नहीं करना कि क्या खाऊं क्या न खाऊं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ग्रोजनी में टैक्सी बहुत सस्ती मिलती है। यांडेक्स टैक्सी, जो रूस का उबर जैसा ऐप है, आप इससे आसानी से सफर कर सकते हैं। शहर के अंदर मिलियोक बस भी चलती हैं। इंटरनेट अच्छा है, 4G नेटवर्क दस्तयाब है, और आजकल 5G की तैयारी भी हो रही है। अब आते हैं चंद ऐसे हैरानकुन फैक्ट्स पर जो शायद आपने कभी न सुने हों। क्या आप जानते हैं कि ग्रोजनी का नाम रूसी जबान में खौफनाक या हौलनाक का मतलब रखता है? रूसी जार ने ये किला चिचनों को डराने के लिए बनाया था, इसलिए ये नाम रखा। लेकिन आज ये खौफनाक शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में गुना जा रहा है। एक और हैरानकुन बात, चिचनिया में शराब पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है, लेकिन इसे फरोख्त करने का वक्त बहुत महदूद कर दिया गया है। सिर्फ सुबह 8 से 11 बजे तक शराब खरीदी जा सकती है, और वो भी मखसूस दुकानों पर। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। और ये भी सुने, चिचनिया में किराए की जगह भाड़े की निस्बत अपना घर ज्यादा लोगों का है। वहाँ की सकाफत में घर खरीदना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है, और लोग सालों बचत करके ये ख्वाब पूरा करते हैं। एक और बात जो आपको जरूर जाननी चाहिए, चिचनिया के लोगों की कश्ती और मार्शल आर्ट्स की रिवायत बहुत पुरानी है। यहाँ के नौजवान हर सुबह वर्जिश करते हैं, और आप सड़कों पर लोगों को फिट और सेहतमंद देखेंगे। रमजान कादरूफ खुद भी वर्जिश को बहुत अहमियत देते हैं, और अक्सर अपनी वर्जिश की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। और सबसे आखिर में वो हैरानकुन फैक्ट जिसका वादा मैंने शुरू में किया था, ग्रोजनी का इख्ते सफारिश, यानी ये शहर 2000 की दहाई के शुरू में इतना तबाह हो गया था कि नासा ने उसे खला से ली गई तस्वीर में सियाह धब्बे के तौर पर दिखाया। लेकिन सिर्फ 15 सालों में वही शहर इतना रोशन हो गया कि अब खला से भी चमकता हुआ नजर आता है। दोस्तों, ये इंसानी अज़्म और इरादे की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर चेचनिया का, तारीख से लेकर आज तक, तबाही से लेकर तामीर तक, और पहाड़ों से लेकर चमकते शहर तक। चेचनिया एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है कि कोई भी मुश्किल मुस्तकिल नहीं होती, और अगर कौम में हिम्मत हो तो खंडरात से भी जन्नत बनाई जा सकती है। अब मुझे बताएं आप कमेंट्स में, क्या आप कभी चेचनिया जाना चाहेंगे? और चेचनिया के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने हैरान किया? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी दुनिया के इस अनोखे खित्ते के बारे में जान सकें। हम हर हफ्ते एक नई मंजिल की सैर कराते हैं, तो घंटी जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।